ओके। अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग डिटैचमेंट की और रन ऑफ की बातें कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेनफॉल के फाइंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये वाली है, पहली बताऊंगा कि उसकी क्यों इंपॉर्टेंस है, फिर हम उसको एक्चुअली फील्ड में यूज़ कहाँ करते हैं, वो बात की बात है। पहले आपको बताऊंगा कि इसको हम जो है ना फ्रीक्वेंसी को क्यों फाइंड करना लाजमी है कि भाई रेनफॉल का वो इवेंट जो कि बहुत इंटेंस नेचर का है, उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि लाजमी मैं चाहूँगा कि आप लोग समझो उनको दिल लगा के। रीज़न बीइंग कि आपकी अगर जॉब जो है वो वाटर सेक्टर में होती है और जिसका दिल है कि वो किसी अच्छी जो है ना प्राइवेट कंपनी में जॉब करे जहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा इन बातों को जो है ना गौर से समझे और गौर से जो है ना इसको समझने की वो कोशिश करें। आपको अ, यही काम जो है ना वो आगे सारी उम्र करने हैं फिर। ठीक है, तो इसमें पहले फ्रीक्वेंसी का मैं बता दूं कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हम उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, फाइंड फाइंड हम क्यों करते हैं रेनफॉल, किसी भी रेनफॉल इवेंट की, या इन जनरल बात कर लो किसी भी प्रेसिपिटेशन के इवेंट की जो इंटेंसिटी फाइंड करना है वो क्यों ज़रूरी है। लेट्स टॉक अबाउट। ठीक है, अच्छा अच्छा, देखो फ्रीक्वेंसी जो है, अच्छा पहली बात तो ये वाली है कि जब रेनफॉल कहीं पर भी जो है ना वो रेनफॉल का इवेंट जो है वो होना होता है या होने वाला होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना हर रेनफॉल इवेंट की हमें फाइंड करना ज़रूरी नहीं है। हम हमेशा सिर्फ उस रेनफॉल इवेंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं जो कि एक्सट्रीम नेचर का हो। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी विल ओनली बी फाउंड will only be found for extreme events। ठीक है ना, ये भी मैं बात करता हूँ जनरली। ठीक है, कि जनरली हम लोग फ्रिक्वेंसी जो है ना एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की ही फाइंड करते हैं। पहली बात तो ये वाली है। ठीक है ना, अच्छा हम अब इनको क्यों फाइंड करते हैं भाई एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट। चलो मान लिया इस बात को कि फ्रिक्वेंसी जो है ना इट विल ओनली बी फाउंड फॉर एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, बट वाई वुड वी फाइंड फ्रिक्वेंसी ओनली फॉर एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, वाई नॉट फॉर द नॉर्मल इवेंट्स। जो नॉर्मल इवेंट है रेनफॉल के उनकी हम फ्रिक्वेंसी जो है ना वो क्यों नहीं फाइंड करते। इस बारे में जो है ना मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ, आपको समझाता हूँ इस बारे में कि क्या वजह उसकी। देखो पहले तो नेचर का एक रूल समझ लो कि इंटेंस इवेंट मोर इंटेंस द इवेंट इज more intense the event is, greater will be its return period। ये नेचर का रूल है। ठीक है, कि जितना इवेंट जो है वो इंटेंस होता है, जितना इंटेंस जो है वो इवेंट होता है, जितना जो है ना वो क्या करना चाहिए मुझे कि एक इवेंट जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, चाहे रेनफॉल की तरह बात नहीं कर रहा, कोई भी इवेंट जो है ना जितना इंटेंस होगा, जितना वो शदीद होगा, उतना ही उसका रिटर्न पीरियड जो है ना ज़्यादा होगा। ये कुदरती बात है, अल्लाह पाक ने ये हमारे ऊपर एहसान किया हुआ है कि जितना इवेंट ख़तरनाक होगा वो इवेंट उतनी ही देर के बाद आएगा। मिसाल के तौर पे हम कुछ इवेंट्स की बात कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पहला इवेंट मैं बात करूँगा कोयटा में आने वाले 1935 के ज़लज़ले की। मैं 1935 था या पता नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले कोयटा में सुना था कि एक ना ज़लज़ला आया था। ठीक है, और उसने पूरा शहर कोयटा का जो था ना वो ज़मीन में जो है ना वो धंस गया था उसमें। जनरली बोलते हैं कि जी वैसा इवेंट जो है वो 1000 साल के बाद आता है। ठीक है ना, 1000 ईयर्स के बाद वैसा जो है ना इवेंट भी आता होता है। ठीक है, सही है। तो 1000 इवेंट जो है उसका क्या है, उसका जो है 1000 ईयर जो है उसका रिटर्न पीरियड है एक तरह से। ये उसका क्या है, रिटर्न पीरियड। ठीक है, अच्छा इसके बाद कश्मीर का 2005 वाला अर्थक्वेक। ठीक है, बहुत शदीद था लेकिन कोयटा वाले से कम था। तो उसका जनरली बोलते हैं कि जी 100 साल के बाद जो है वो एक वैसा इवेंट आता होता है। ठीक है, फिर
मैं बोलता हूँ, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क़यामत भी आनी है ना एक दिन, है ठीक। तो वो सिर्फ एक दफ़ा ही आनी है, इट विल अकर ओनली वंस, ठीक है ना, विल अकर ओनली वंस। तो जितना बताने का मकसद ये है कि जितना जो है ना वो इवेंट कोई इंटेंस होगा, उतनी ही उसका रिटर्न पीरियड जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही एक इवेंट है मॉनसून का, मॉनसून का जो रेनफॉल इवेंट है, अब देखो उसका रिटर्न पीरियड 1 ईयर है, कि हर साल के बाद मॉनसून आती है, जून जुलाई अगस्त में वो जो है ना वो मॉनसून का इवेंट आता है, हर साल वो आता है, क्योंकि वो इवेंट जो है वो लेस इंटेंस है। आप लोग हर रोज़ यूनिवर्सिटी आते हो, अब तो खैर आप नहीं आ रहे काफ़ी अरसे से, क्योंकि कोरोना आया हुआ, ठीक है। कोरोना भी एक इवेंट है कि जैसे देखो मिसाल के तौर पर जी पहले 1920 में जो है वो स्वाइन फ्लू आया था, वैसा ही वायरस जो है अब ऑलमोस्ट 100 साल के बाद जाके जो है ना वो एक कोरोना के जो है ना शेप में आया, ठीक है। तो जी जो इस तरह के फ्लू हर साल आता है, तो जितनी कोई जो चीज़ है वो लेस इंटेंस है, वो उतनी ही जो है ना वो जल्दी आती है, और जितनी कोई चीज़ ज़्यादा इंटेंसिटी वाली है वो उतनी देर बाद आती है, ठीक है। जैसे मानसून की बात करूँ, बारिशें मानसून की हैं वो 1 साल के बाद दोबारा आ जाती है, ठीक। तो इस वजह से आपने एक बात याद रखनी है कि हमेशा वो इवेंट जिसकी रिटर्न पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, वो इवेंट उतना ही ज़्यादा इंटेंस होगा, और जिसकी जो है ना इंटेंसिटी कम होगी, उसका उतना ही रिटर्न पीरियड जो है वो कम होगा, उतनी जल्दी वो वापस आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात वहीं की वहीं खड़ी हुई है कि हमने रेनफॉल की जो फ्रिक्वेंसी है उसको हमने क्यों देखना है। होता ये है कि बिलफर्स आपका कोई ये रिवर है, कोई रिवर है ये होगा आपके पास, ठीक हो गया। अब आपने बनाना है इस रिवर के ऊपर एक डैम। डैम क्या होता है? डैम ये होता है कि कोई रिवर बह रहा है ना बिलफर्स, किसी भी रिवर के अंदर पानी बह रहा है। डैम सिंपल ये है कि आप उसके आगे एक वॉल खड़ी कर दो, एक दीवार खड़ी कर दो, ठीक? और उसके पानी को रोक दो, सही। और उसका पानी जो है कंट्रोल्ड तरीके से उसके पानी को रिलीज करो आप अपनी मर्जी के साथ। ये बेसिकली जो है ना एक डैम का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब जनरली जब आपने डैम को बनाना होता है या कोई भी वाटर स्टोरिंग जो कैपेसिटी रिजर्वायर आपने बनाना होता है, तो आपका पहला सवाल ये होता है, इसको बनाने के लिए आपका पहला सवाल ये होता है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इस डैम की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी। इसका मतलब क्या है, उर्दू में इसका मतलब है कि जी हाउ मच वाटर, उर्दू में अंग्रेजी में बोलता हूँ हाउ मच वाटर विल इट स्टोर, कि इसके अंदर आप में कितना पानी जो है वो स्टोर करना है। अगर आपने ज़्यादा पानी स्टोर करना है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी को स्टोर करना है, मैं एक मिनट इधर इसको नीचे ले आऊँ क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है। एनीवे इसी पे चलने दो यार, कंफ्यूज कर रहा था। खैर अगर आपने इसके अंदर इस डैम के अंदर पानी को ज़्यादा स्टोर करना है, यानी कि इस वॉल के पीछे ज़्यादा पानी स्टोर करना है, तो आप इस वॉल की हाइट को बढ़ा दोगे, यानी कि डैम को जो है ना वो ऊंचा कर दोगे, वॉल की हाइट को बढ़ा दोगे। और अगर आपने कम पानी स्टोर करना है तो आप इस वॉल की जो हाइट है उसे कम कर दोगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये वॉल को बनाना इट्स $1 बिलियन प्रोजेक्ट। समझे इस बात को कि वॉल की ऊंचाई अगर आपने 1 फुट भी बढ़ानी है ना, इट विल कॉस्ट यू बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है कि सिंपल जी गए और दीवार बना दी। ये घर की दीवार नहीं बनानी है, ये आपने दरिया के आगे एक दीवार बनानी है, सही है। सो इट विल कॉस्ट यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं अगर कहता हूँ ना, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा ना एक फाटा में ना हमने एक डैम बनाया था, बहुत 2009-10 की बातें, हमने स्टडी हमने की थी, ठीक है। उसकी जो वॉल की हाइट थी ना वो थी 45 फीट, ठीक है। 45 फीट उसकी वॉल की हाइट थी, यानी कि इस वॉल की हाइट जो थी ना वो कितनी थी, 45 फुट ऊंची वॉल बनाई थी हम लोगों ने दरिया के आगे, हमने प्रपोज की थी, ठीक। बाद में जो है ना वो क्या इशू बना कि कोई मसला वगैरह बना, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। हमने इसको कर दिया था 46 फीट, जस्ट 1 फीट
वो छोटा सा डैम था, वो कितना बड़ा डैम था, स्मॉल डैम था वो, ठीक है। 1 फीट, ओनली 1 फीट कॉस्ट अबाउट 47 करोड़ रुपया, 47 से 48 करोड़ रुपया ओनली फॉर 1 फीट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो वॉल की कंस्ट्रक्शन है, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल जॉब, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली यू रिक्वायर लॉट ऑफ मनी फॉर इट। और ये फिर इसके अलावा फिर साथ में जो है ना, वो 3 दफ़ा क्या होता है कि आपने डैम बना के छोड़ दिया ना, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसने वो पर्पस सर्व नहीं किया जिसके लिए वो डैम बना था, या डैम टूट गया या कुछ और मसला बन गया, तो वो डेवस्टेशन जो है वो बड़ी ह्यूज होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, आपने ये श्योरिटी हर चीज़ को जो है ना वो करना होता है, इंश्योर कि भाई जो डैम आप बना रहे हो, जो वॉल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एक तो वो उस हाइट की है जितनी रिक्वायर्ड है आपको, सही है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसकी हाइट ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत थोड़ी हो, उतनी हो जितनी हमें चाहिए। बिकॉज कम हाइट का बनाओगे तो हो सकता है कि पानी ज़्यादा आ जाए और वो डैम को उड़ा के ले जाए, और अगर ज़्यादा हाइट की बनाओगे तो फिर वो कॉस्ट उसकी जो है ना वो उतनी ही ज़्यादा चली जाएगी। तो आपने हमेशा रिटर्न पीरियड इसलिए फाइंड करना होता है किसी भी एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट का, कि जो रेनफॉल होती है बेसिकली वही दरियाओं में पानी जो है लेकर आती है, ठीक है। हम जनरली हमारे जो है ना वो हम बोलेंगे कि प्रेसिपिटेशन जो है ना वो, चूँकि बर्फ़ हमारे इलाकों में जो दरिया आते हैं वो बर्फ़ पिघलने की वजह से आते हैं अपस्ट्रीम पे, तो हम ये कहते हैं कि जनरली जितनी प्रेसिपिटेशन जो है वो ज़्यादा हो रही होगी, और उतना ही पानी जो है वो पिघल के दरियाओं में आएगा। तो हमें इसलिए हर जो प्रेसिपिटेशन का इवेंट है, या जो मैं इन जनरल बोलूँ का रेनफॉल का इवेंट है, उसका रिटर्न पीरियड जो है पता होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जी पता करवाया कि जी मिसाल के तौर पे इसी रिवर की बात करता हूँ, ठीक है। इस रिवर की मैंने बात की मिसाल के तौर पे जी, आप मुझसे बंदा कोई कहता है कि यार इधर जो है ना वो जो डाटा आप इस रेनफॉल के ऊपर अपने इस रिवर के ऊपर अपने डैम कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। मुझे असाइनमेंट के लिए कि जी इसके ऊपर एक डैम जो है ना आपने डिज़ाइन करना है कि वो कितने फुट का जो है ना वो डैम हो, ठीक है। मैं पहला काम क्या करूँगा, मैं पहला काम ये करूँगा कि मैं यहाँ का जो हिस्टोरिकल रेनफॉल डेटा है ना, रेनफॉल डेटा और फ्लो डेटा, फ्लो डेटा का मतलब क्या है, डिस्चार्ज का डेटा, मैं वो ले लूँगा इनसे, ठीक है। रेनफॉल का डेटा और फ्लो का डेटा मैं इनसे ले लूँगा। कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि रेनफॉल और डेटा देते हैं, डेटा लेते हैं फ्लो का, वो हमारे मुल्क में जो है ना वो दो हैं। एक वापटा है, वो रिवर का डिस्चार्ज नोट करती है, और दूसरा हमारा पीएमडी है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि लाहौर का है। लाहौर में इनका इस्लामाबाद इनका हेड ऑफिस है, लाहौर में इनका बेसिकली रीजनल ऑफिस है, ठीक। तो ये दो इदारे जो है ना, ये बेसिकली जो है ना ये पीएमडी जो है इट इज़ फेमस फॉर नोटिंग द रेनफॉल डेटा, जबकि जो वापडा है ये फ्लो का डेटा आपको इनसे रिवर के हर रिवर के ऊपर जितने फ्लोज हो रहे हैं उनका डेटा जो है वो वापडा रिकॉर्ड करती है। अच्छा, अब मैंने जी इस रिवर के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट करना है। अब मैंने सबसे पहले जो है उनसे बोलना है कि मुझे हिस्टोरिकल रेनफॉल का डेटा और फ्लो का डेटा जो है ना आप दें, ठीक। अब मैंने नोटिस किया कि जी यहाँ पे जो मैक्सिमम जो वाटर है वो जी सैलाब जो है आया यहाँ पे जज फ्लो करता है पानी, मैक्सिमम पानी जो यहाँ पे फ्लो करता है ना, ठीक है। मैंने कोई 10 साल का डेटा नोट किया, 15 साल का या 20 साल का डेटा जो है ना मैंने कम से कम लेना है। कम से कम 20 साल का डेटा जो है वो चाहिए होता है किसी अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। मैंने 20 ईयर का डेटा इनसे लिया बिलफर्स, ठीक है। 20 ईयर्स का डेटा आपको रिक्वायर्ड होता है, कम से कम अपने 20 साल का डेटा जो है ना वो लेने आपने, सही है। आपने 20 साल का डेटा लिया उनसे और इवेंट्स को नोट करना स्टार्ट किया, सही है। 20 साल थोड़ा सा कम हो गया मुझे 20 साल का खुद सोच के जो है ना मतलब परेशान सा हो गया, ठीक है। कि डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिकली जो है ना 70, अच्छा डैम अगर आप बनाना है आप तो 70 ईयर्स जो है ना वो आपने नोट करने हैं लाजमी उसको, ठीक हो गया। आपने इन इवेंट्स को आपने नोट किया, ठीक हो गया। इन इवेंट को नोट करने के बाद आपने करना है इनका एनालिसिस। 70 एक डेटा आपने लिया और यू डिड एनालिसिस ऑन दैट, आपने एनालिसिस किया। उसके बाद एनालाइज करने के बाद आप क्या करते हो, आप एक्सट्रीम इवेंट का जो है ना रिटर्न पीरियड,
रिटर्न पीरियड, मैंने इसे ऊपर लिखा हुआ है, अब मैं आर के लिखा हूँ रिटर्न पीरियड को। आप उनका रिटर्न पीरियड फाइंड करते हो, कैसे फाइंड करते हैं वो हमने आगे पढ़ना है जाके, मैं इस वजह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक, आपने रिटर्न पीरियड फाइंड किया, आपने नोटिस किया कि यार इधर एक इवेंट है जो कि बिलफर्स जी 90 लाख 90 लाख तकरीबन जो है ना वो क्या करना चाहिए मुझे कि 90 लाख क्यूसेक यानी कि क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी जो है उसने बनाया था। और इसका रिटर्न पीरियड जो है ना वो है बिलफर्स 25 साल, 25 ईयर्स के बाद जो है जाके ये इवेंट आता है। ठीक है, 25 साल बाद आपने मैंने डाटा आपने लिया, आपने डाटे को एनालाइज किया, डाटे को एनालाइज करने के बाद पता ही चला, एनालिसिस क्या होते हैं आपने नहीं पढ़े अभी तक, मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। एक्सट्रीम इवेंट का रिटर्न पीरियड कैसे फाइंड करते हैं मैंने नहीं बताया अभी तक आपको, बाद में बताऊंगा। जस्ट जो है डाटे को नोटिस किया और एनालाइज किया, 70 साल का डाटा लेकर उसको एनालाइज किया, पता लगा कि जनाब के एक 90 लाख क्यूबिक फीट पर सेकंड का इवेंट है, उसका रिटर्न पीरियड 25 साल है। और क्या करोगे, इसको 90 लाख वाले पानी को जो है ना आपने डैम इतना बनाना है कि अगर 90 लाख वाला इवेंट 25 साल के बाद वापस आए तो आपका डैम जो है उसको सेफली जो है अपने अंदर समो सके। ठीक है, याद रखनी है बात आपने ये वाली कि आपने डैम कितना ऊंचा बनाना है, उस डैम की उसकी जो वॉल है डैम की वो कितनी ऊंची होगी, इतनी ऊंची होगी कि 90 लाख क्यूसेक का अगर रेला आएगा ना तो ये अपने अंदर उसको आराम से समो सके, स्टोर कर सके विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डैम और द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज कंस्ट्रक्टेड एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ आर डैम। कि डैम जो है उसको बगैर डैमेज किए वो रेला जो है आराम से समो सके इसके अंदर। ठीक हो गया। अब बिलफर्स इसी तरह ही एक एक और जो है ना वो मैं बताता हूँ आपको कि जी एक 90 लाख था, एक मैंने बिलफर्स कर दिया 2 करोड़। ये 2 करोड़ जो है ना क्यूबिक फीट पर सेकंड का जो इवेंट है ये भी इसी डेटा से आपने एनालाइज किया और जी इसका रिटर्न पीरियड है 100 साल, 100 ईयर्स। ठीक है, ये जी इसका है 100 ईयर्स। अब बिलफर्स 90 फीट के लिए आपको जो है ना वो वॉल रिक्वायर्ड थी, बिलफर्स 90 फीट के लिए जो 90 लाख क्यूसेक के लिए आपको जो वॉल रिक्वायर्ड थी वो थी 47 फीट। इसके लिए जो आपको वॉल या डैम की वॉल की हाइट जो रिक्वायर्ड है वो है बिलफर्स 60 फीट। ठीक है, अब अच्छा खासा पैसा है 47 से 67 पे जाना, लेकिन ज़रूरी भी है कि 100 जो है वो ईयर्स के बाद एक रिटर्न पीरियड उतने इवेंट नहीं आना है तो क्या उसको हम बना दें इतना? नहीं, फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये डैम की लाइफ कितनी है। जो डैम आप बना रहे हो हर डैम की एक लाइफ होती है, सही है। अब ये डैम बना है ये वाला, फिर फर्ज आप कहते हो कि जी इसकी लाइफ तो 60 साल, 60 साल का डैम बना ये वाला, क्योंकि 60 साल के बाद तो इस डैम की जो है ना वो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। डैम की लाइफ क्यों ख़त्म होती है? बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन। मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन हर डैम के अंदर जो है होता क्या है कि विद द कंटिन्यूस स्टोरेज, अब जब पानी उसमें स्टोर करते रहते हो तो उस पानी के अंदर जो मिट्टी के ज़रात हैं वो वहाँ पे बैठते चले जाते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उस डैम के अंदर सिर्फ मिट्टी रह जाती है, बाकी कोई पानी स्टोर करने की जगह वहाँ पे नहीं बचती। ठीक है, तो फिर उस टाइम की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। तो जनरली अब हम इसकी अगर मिसाल दें कि आपका डैम 60 साल का है और ये 2 करोड़ जो क्यूसेक का इवेंट है ये आ रहा है 100 साल के बाद, तो अब ज़रूरत नहीं है इसको जो है ना वो इतने पैसे ज़ाया करने की कि आप 60 फीट पे लेके जाओ। आप सेफली कह सकते हो कि ये ठीक है, ये हमारा जो एक्सट्रीम इवेंट है वो यही वाला है जो कि डैम की लाइफ में आना है। ठीक है, तो हमने इसको जो है वो इसके जो है वो बचाने के लिए जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली डिज़ाइन अ डैम। ये बहुत एक छोटा सा उसका जो है ना मान्यूट सा एक तरह से कह लो कि आपको एक मैंने एंगल जो है डिस्कस किया आपको डैम डिज़ाइनिंग का, और बहुत सारी चीज़ें भी बीच में हैं, लेकिन सिर्फ ये सिंपल एक जो है ना इतना सा है कि आपकी जो कोर्स में जो बातें जो हैं वो जनरल मैंने बात की है। अभी डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है डैम डिज़ाइनिंग का, लेकिन ये जस्ट उसका एक पार्ट। ठीक, तो आई होप ये क्लियर होगा ना, वो तो मुझसे पूछ लेना इस बारे में भी सवाल। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहते पहला पॉइंट ये वाला था। ठीक है,
दूसरा पॉइंट जो है मैंने उसी में डिस्कस कर दिया हुआ है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज फिजिबल टू डिज़ाइन अ रेजरवायर फॉर द लार्जेस्ट रेनफॉल, कि ज़्यादा रेनफॉल ज़्यादा पानी के लिए हमेशा आपने डैम कंस्ट्रक्ट नहीं करना, क्योंकि आपने देखना होता है कि डैम की लाइफ कितनी है। अगर लाइफ उसकी डैम की कम है और वो इवेंट जो देर बाद आ रहा है तो वो जो है वो फिजिबल नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं। खैर रहने दे। उसके बाद वो कहते हैं कि हाउएवर ह्यूमन लाइफ इज़ इन डेंजर, द डिज़ाइन शुड बी हैंडल्ड विद द मैक्सिमम रन ऑफ एवर जनरेटेड। कहते हैं कि जी अगर बिलफर्ज आपका जो है ना ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है तो फिर हमेशा जो है वो ऐसे इवेंट को जो है ना कंसिडर करो जो कि लार्जेस्ट था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर स्टडी किया कि हमने नोटिस किया कि 9 लाख क्यूसिक जो है वो 25 साल के रिटर्न पीरियड के साथ जो है लार्जेस्ट इवेंट है जो कर रहा है, तो आपने इसी के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो करनी है। आजकल जो डैम बन रहे हैं ना, चूँकि आबादी बहुत है आजकल, तो आजकल जितने भी डैम बन रहे हैं वो ज़्यादातर जो है वो उसी पे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको ख्याल में रख के जो है ना आप डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये मैंने कर दिया कि फॉर दिस पर्पज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू असेस द रिटर्न पीरियड ऑफ स्टॉर्म ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी बाय यूजिंग प्रीवियस डेटा, कि प्रीवियस डेटा के साथ जो 70 साल का डेटा आपने लिया है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 70 ईयर्स का है, अगर अवेलेबल है तो 50 का भी चलेगा, 30 का भी चलेगा, कि 30 से कम का हम जो है ना वो एडवाइस नहीं करते। कम से कम 30 का डेटा लाजमी चाहिए डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपने उस डाटा के बेस पे जो है आपने एनालिसिस करना है और बताना है कि जो रिटर्न पीरियड के साथ जो है वो कितना इवेंट है जो कि मैक्सिमम जो है ना वो अकर हो सकता है एट द द रिवर, कि जिसके अंदर अपने डैम को जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है। बेसिकली डैम और वाटर कंट्रोल फैसिलिटी इसका मतलब एक ही है। ठीक है, रिवर वाटर कंट्रोल फैसिलिटी एंड डैम जो है ना उसका मतलब एक ही है। तो आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क। नेक्स्ट में हम जो है ना अगली बातें करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।